नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मस्ती पर। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये कठिन माना जाता है बच्चों के बीच में, लेकिन ये इतना सिंपल टॉपिक है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे जिससे आप लोग का एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए तो देखिए, हमारा आज का टॉपिक है जो हमारे रजिस्टेंस होते हैं। मान लीजिए अगर डेल्टा में जुड़े हैं, ठीक, तो इसको स्टार में चेंज करेंगे तो उसका मान कितना आएगा, या स्टार में जुड़े हैं तो उसको डेल्टा में चेंज करेंगे तो उसका मान कितना आएगा। यही टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ स्टार और डेल्टा। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? पहला डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, मतलब कि हमारा जो रजिस्टेंस रहेगा वो डेल्टा में रहेगा, मतलब कुछ इस तरह जुड़ा रहेगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। मतलब कुछ इस तरह क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। ठीक, ये स्टार डेल्टा में जुड़े रहेंगे और हमको चेंज किस में करना है? स्टार में। ठीक, तो स्टार में कुछ इस तरह का हमको बताना है कि इसका समतुल्य रेजिस्टेंस स्टार में कितना होगा। यही आपको पेपर में पूछता है और बताना होता है। तो देखिए, इस टाइप का सवाल करने से पहले इसको समझना ज़रूरी है कि क्या चीज़ है। तो देखिए, अगर डेल्टा में जुड़े तो यहाँ पर इसका नाम रख लीजिए ना, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। और हमको यहाँ पर भी ज्ञात करना होता है, तो ये भी रहेगा ए, ये बी, और ये क्या रहेगा? सी। यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल को हम लोग नहीं लिखते। ठीक है, तो हमको ये रजिस्टेंस दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। ये दिया हुआ है, ये ए और बी के बीच रजिस्टेंस दिया हुआ है, तो इसको हम लोग मानते क्या? आर ए बी। ये क्या दिया हुआ है? आर बी सी। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है? आर ए सी। तो ये आर ए बी, आर ए सी और आर बी सी का मान दिया हुआ है, और हमको ज्ञात क्या करना होता है? आर ए, यहाँ पर आर बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर सी। अब यहाँ पे यन को नहीं ले रहे, यन को का मतलब यहाँ पर हम लोग जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो आर ए ज्ञात करना है, आर बी ज्ञात करना है और आर सी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसी में देखिए, हमको आर ए, आर बी और आर सी का मान निकाला है ना, तो हम लोग इसी में हम लोग इसको बना लेंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये होता है आर ए, ये होता है आर बी, और ये होता है आपका आर सी। यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रल पॉइंट। मतलब ये जो रेड वाला वो डेल्टा है, और जो ब्लैक वाला वो क्या है? स्टार है। तो डेल्टा से हमको किस में चेंज करना है? स्टार में। मतलब हमको निकालना क्या है? आर ए का मान निकालना है, आर बी का मान निकालना है, और आर सी का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो देखिए, जब भी देखिए ये आर ए निकालना ना, तो इसको ऊपर बढ़ा दीजिए। ये ट्रिक है। ठीक है, इसको ऊपर बढ़ा दीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए। तो देखिए यहाँ पर क्या चिन्ह बन रहा है? मल्टीप्लाई का चिन्ह बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहाँ पर इन दोनों को क्या कर दीजिए आपस में, किसको आगे बढ़ा रहे हैं? ये आर ए बी को और आर ए सी को। तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा? आर ए निकालने के लिए, जब हम लोग आर ए निकाल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग आर ए निकाल रहे हैं, ये वाला आर ए यहाँ पे निकाल रहे थे, तो इसको आगे बढ़ा रहे थे, इसको आगे बढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह हो रहा था। मतलब कि आर ए निकाल रहे थे तो आर ए बी गुड़े आर ए सी हो रहा था। ठीक है, आर ए बी गुड़े आर ए सी, और बटे में पूरा कर दीजिए, आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आर ए का मान। बस यही ऊपर वाला कन्फ्यूजन आता है बच्चों में। तो ये देखिए, आर बी निकालना होगा तो नीचे तो वही रहेगा। ठीक, नीचे क्या रहेगा? आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी। अब बात आती है कि आर बी निकालना है तो क्या करेंगे? तो आर बी देखिए यहाँ पे है, तो इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, तो गुणा का चिन्ह बन रहा है। तो यहाँ पर आर बी निकाल रहे हैं, तो किसको किसको ले रहे हैं? ये आर बी किससे किससे जुड़ा हुआ है? आर ए बी से, और गुणे किससे हो जाएगा? आर बी सी से। ठीक है, अगर ऐसे ही हम लोग आर सी निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे? आर सी निकालेंगे, तो आर सी का मान हो जाएगा आपका, ऊपर नीचे तो वही रहेगा, आर ए बी, आर बी सी प्लस आर ए सी।
ठीक है, आर ए बी आर बी सी प्लस आर ए सी। ये नीचे तो सेम रहता है, बस ऊपर का ही चेंज होता है। ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा, अब सी वाला है तो देखिए सी से कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये आगे बढ़ा दिए, इसको आगे बढ़ा दिए, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर ए सी गुणे आर बी सी। यही आपका हो जाएगा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार टू डेल्टा नहीं, डेल्टा टू स्टार है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मतलब कि अगर अब स्टार में दिया हुआ है मान, इसका मतलब ये होता है कि देखिए अगर स्टार में दिया हुआ है, डेल्टा में दिया हुआ है मान, ये हुआ है डेल्टा में दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको डेल्टा में दिया हुआ है, मान लीजिए 9 ओम 9 ओम 9 ओम, तो पूछेगा कि इसका स्टार में मान कितना होगा। ठीक है, तो इसका स्टार में निकालेंगे कितना, तो सिंपल सा हम लोग ए बी सी रख देंगे, ये तीनों समान है इसलिए थोड़ा एक बार बता देते हैं आपको। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ से हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग लगा देंगे ये यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो ये आर ए हो जाएगा, ये आर बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आर सी। तो आर ए का मान निकालेंगे तो ये गुणे ये हो जाएगा 9 गुणे 9। ठीक, और बट्टे में तीनों को जोड़ देते हैं, 9 + 9 + 9, तो कितना हो जाएगा 81 और बट्टे में 27, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 ओम, तो इसमें क्या है ओम हो जाएगा 3 ओम। ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो तीनों का मान समान है इसलिए यहाँ भी 3 ओम आएगा, यहाँ भी 3 ओम आएगा और यहाँ भी कितना आएगा 3 ओम। ये 9 ओम था, 9 ओम था, 9 ओम था। तो ये था आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। क्या देखेंगे, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। देखिए दूसरा का है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, मतलब स्टार में रहेगा और उसको हमको किस में चेंज करना होता है, क्या डेल्टा में। तो हम लोग पहले बना लेंगे, ये स्टार में रहेगा ये, और इसको चेंज किस में करना है, डेल्टा में। इसको बोलते हैं हम लोग स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं इसको, पहले स्टार बना लेंगे, ये स्टार वाला बना लेंगे, एक ही में करते हैं, ये स्टार वाला बना लेंगे और इसका नाम हम लोग रख लेंगे। ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। तो ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा आर बी और ये क्या होता है आर सी। ठीक है, और इसी में हम लोग को क्या बनाना है, डेल्टा बनाना है। ठीक है, इसी में क्या बनाना है, डेल्टा। तो डेल्टा कुछ ऐसे हम लोग जोड़ेंगे, अगर यहाँ से ये जोड़ देंगे ऐसे, ठीक, तो ये हो जाएगा आर बी सी, और यहाँ से ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आर ए सी, और यहाँ से ये जोड़ देंगे ये बी था, यहाँ से ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आर ए बी। ठीक है, तो अब हमको निकालना है आर ए बी का मान, आर बी सी का मान और आर ए सी का मान। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये ट्रिक इसका क्या हो जाएगा। देखिए जब 2 लेटर वाला निकालना होगा ना, मतलब आर ए बी निकालना होगा, आर बी सी निकालना हो, आर ए सी निकालना हो, और सिंगल लेटर वाले अंदर हो, मतलब उनसे निकालना हो, ठीक है, उनका मान दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे, ऊपर लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, आर ए, क्या हम लिख लेंगे, आर ए इंटू आर बी, मतलब आपस में गुणा करके, प्लस आर बी इंटू आर सी, प्लस आर सी इंटू आर ए। ठीक, तीनों में यही कर लेंगे, इसमें भी आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी और प्लस आर सी आर ए, और इसमें भी क्या कर लेंगे, आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए। ठीक है, ऊपर तीनों में यही रहेगा सेम। ध्यान दीजिएगा ये कब है, सिंगल लेटर वाला का मान दिया और डबल लेटर वाला पूछा है, तो सिंगल वाला को क्या करें, आपस में गुणा करके जोड़ देंगे दो दो को,
आर बी आर सी आर ए, ठीक है। और नीचे क्या करेंगे, आर ए भी पूछा है ना, तो जो इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जो इसमें नहीं दिया हुआ उसको हम लोग नीचे कर लेंगे। कौन सा नहीं दिया, ए बी दिया हुआ है, सी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर आर सी कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए बी सी दिया हुआ है, ए नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, आर ए। इसमें ए सी दिया हुआ है, इसमें ए सी दिया हुआ है, इसमें कौन सा नहीं दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे कर लेंगे आर बी। फार्मूला बन के तैयार। यही आपका क्या हो जाएगा, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है, या तो मान देकर ऐसे पूछते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन ये वाला पूछता है कि पूछता है कि यदि स्टार में समान क्षमता के 3 रजिस्टेंस जुड़े हैं, ठीक है, तो उनका समतुल्य डेल्टा में कितना होगा। यही पूछता है आपको सवाल, ज़्यादातर पूछता है पेपर में, ठीक है। या पूछ देगा यदि डेल्टा में समान क्षमता के 3 रजिस्टेंस जुड़े हैं तो उनका स्टार में समतुल्य कितना होगा, ठीक है। तो इसका ट्रिक भी समझ लीजिए, ये पेपर में आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर 3 भाई समझ सकते हैं, ठीक है। ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 भाई समझ रहे हैं, तो तीनों भाई क्या हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पर देखिए तीनों भाई का मतलब अलग अलग है, ये ट्रिक समझिए, ट्रिक है ये, ठीक है। तीनों भाई मतलब एक ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है, तीनों भाई दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर, इस दोनों तीनों आपस में हाथ नहीं पकड़े हुए हैं, ठीक है, छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग है। और डेल्टा में देखिए क्या है, तीनों का आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। डेल्टा में क्या जुड़ा हुआ है, तीनों आपस में, तीनों हाथ पकड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये पकड़ा हुआ है, ये दोनों यहाँ पकड़े हुए हैं, यहाँ पकड़े हुए, यहाँ पकड़े हुए। वो तो यहाँ से अलग से क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। तो अलग में आर था, इसका आर था, इसका आर था, जब इकट्ठा हो जाएंगे तो इनका धन क्या हो जाएगा। मतलब अलग अलग था तो इसके पास केवल आर रुपया था, इसके पास भी आर रुपया था, इसके पास भी आर होगा। लेकिन अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो ये भी बोलेगा कि मेरे पास कितना है, अब तीनों का जुड़ जाएगा तो ये भी बोलेगा कि मेरे पास, मेरे घर में कितना है, 3 रुपया है। और ये भी बोलेगा 3 रुपया है, और ये भी क्या बोलेगा, 3 रुपया। मतलब अलग अलग थे तो इसके पास आर रुपया था, इसके पास आर रुपया था, इसके पास आर रुपया था। लेकिन अगर घर में इकट्ठा हो जाते हैं ये लोग, तो अब इस घर में टोटल रुपया कितना हो गया, 9 रुपया हो गया। मतलब आर आर इसका, ठीक है, 3 आर हो गया। लेकिन ये 3 आर ये भी बोलेगा, आर आर पहले अलग अलग था, तो ठीक है। तो अब इकट्ठा हो जाएंगे तो टोटल 3 आर हो गया। तो अब घर वा के तीनों सदस्य बोलेंगे कि मेरे पास भी 3 आर है, मेरे पास भी 3 आर है, मेरे पास भी 3 आर है। तो यहाँ पर आर आर से कितना हो जाएगा, 3 है। तीनों भाई अलग हो रहे थे, तीनों भाई इकट्ठा हो गए, तो यहाँ पर 3 आर हो गया, 3 आर हो गया, 3 आर हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे दे दिया रहेगा कि डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध आर है तो उनका स्टार में बताइए। डेल्टा में समतुल्य प्रतिरोध आर है तो उनका स्टार में बताइए। तो देखिए अब डेल्टा में मतलब इकट्ठा इकट्ठा थे, ठीक है, ये इकट्ठा इकट्ठा थे, तीनों एक में रह रहे थे। तो इसके पास आर था, ये भी बोला था आर, में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ठीक है। तो अब ये अगर अलग हो जाएंगे तो ये तीनों क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो अब ये आर रुपया क्या हो जाएगा, तीनों में बढ़ जाएगा। तो बटेगा 3 भाग में, तो कितना हो जाएगा, ये R/3 हो जाएगा, ये R/3 हो जाएगा, ये R/3 हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक था, इसे आप आसानी से लगा सकते हैं। स्टार से डेल्टा में दिया रहेगा, अगर समान क्षमता के, मतलब अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो मान लीजिए अगर स्टार में दिया हुआ है, ये हम बना नहीं रहे, स्टार में दिया हुआ है नोम नोम नोम, तो उसका डेल्टा में क्या पूछेगा, समतुल्य प्रतिरोध बताइए। तो देखिए अलग अलग थे, इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग थे तो इकट्ठा हो रहे हैं। तो 3 का गुणा कर दिए, तीनों अलग अलग थे, तीनों इकट्ठा हो रहे हैं, तो 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27। ये भी 27 और ये भी कितना हो जाएगा, 27। क्लियर है। अगर ये स्टार में रहेगा, ये 9, ये 9 और ये 9, कुछ भी मान रख लीजिए, और इसको स्टार में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 था और तीनों अलग हो रहे हैं। तो हम तीनों 3 लोग अलग हो रहे हैं तो 3 का भाग कर देंगे, तो 9/3 यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको वीडियो को शेयर करिए, जिससे और भी लोग आपसे हमसे जुड़ पाएँ, ठीक है। तो ऐसी ही यूनिक वीडियो पाने के लिए आप लोग को हमारे चैनल पर जुड़े रहना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, क्योंकि आपको डेली लगभग ऐसी ही वीडियो देखने को मेरे चैनल पर कोई ना कोई आपको मिलेगी, और वो भी शानदार ट्रिक के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।